यूँ तो हम सारी दुनिया में घूमने की बात करते हैं, लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो पर्यटन के लिए इतना कुछ है कि आप जितना भी रिसर्च करेंगे, जितना भी खोजेंगे, उतना ही उसमें खोते चले जाएंगे। मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है। हम घर से निकले थे दिल्ली से ग्वालियर, ग्वालियर फोर्ट, रानी लक्ष्मीबाई किला, और वो सब मैं अपने अगले वीडियोस में आपको सबको पूरा डिटेल में आपको दिखाऊंगी। और सोचा ही नहीं था कि रास्ते में जाते जाते, दिल्ली से ग्वालियर तक जाते जाते, हमें चंबल घाटी, चंबल नदी के दर्शन होंगे। वो नदी जिसका कोई ओर छोर है ही नहीं, कोई अंत ही नहीं है। उस नदी के बारे में आज आपको मैं सब कुछ बताऊंगी। वहाँ पहुँच के मन में कितनी सारी बातें, कितने सारे सवाल, कितने सारे जवाब उठ रहे थे। उससे रिलेटेड पौराणिक कथा जो उनसे जुड़ी हुई है। ये प्राचीन काल की नदियाँ हैं जो बहती चली जा रही हैं, निरंतर 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 बहती ही चली जा रही हैं। और आज भी जब मैं उसके कोने पर हम खड़े हुए थे तो लग रहा था जैसे कि कहीं खो जाएंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार चंबल का यह क्षेत्र, चंबल नदी का यह क्षेत्र प्राचीन काल में शकुनी मामा, जो कौरवों के मामा थे, उनका प्रदेश माना जाता था। और वो लोग यहाँ पर द्यूत क्रीड़ा भी बहुत खेला करते थे। और यहीं पर कहा जाता है कि पांचाली अर्थात द्रौपदी का चीरहरण भी यहीं किया गया था। इससे नाराज होकर द्रौपदी ने श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति इस नदी का पानी पिएगा वह कभी सुखी नहीं रहेगा। और इसी वजह से कहा जाता है कि कम से कम मनुष्यों ने इसका शोषण किया। इस नदी में कूड़ा कचरा ये सब कुछ भी नहीं डाला, उन्होंने इसको यूज़ ही नहीं किया, जिससे यह नदी देखा जाए तो गंगा और यमुना जैसी बड़ी बड़ी नदियों से भी ज़्यादा साफ़ सुथरी और मनुष्य से अछूती रही। और इस नदी में बड़े बड़े घड़ियाल और कछुए, मछलियों की अनेक अन्य प्रजातियाँ खूब खुल के सांस लेती हैं, अपना जीवन जीती हैं। चंबल एक वर्षा आधारित नदी है और इसलिए गर्मियों के महीने में के दौरान इसका जल स्तर नीचे चला जाता है। लेकिन इसमें 14,03,219 वर्ग किलोमीटर से अधिक का जल निकासी बेसन है। जल विद्युत शक्ति का दोहन करने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए चंबल घाटी परियोजना के हिस्से के रूप में नदी पर 3 बांध और 1 बैराज बनाया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर गांधी सागर बांध, चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध और कोटा के पास जवाहर सागर बांध ने इस क्षेत्र की बिजली की ज़रूरतों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। जबकि कोटा बैराज 3 बांधों से पानी को डाइवर्ट करता है। अब शाम हो चली थी और ना जाने कितने ही सवाल मन को कचोटे जा रहे थे। मैंने देखा कि भारत की जितनी भी नदियां हैं उनके अपने धार्मिक महत्व है, लेकिन शायद चंबल ही एक ऐसी है जिसको धार्मिक महत्व नहीं मिला, शायद उसी द्रौपदी के उसी श्राप की वजह से। लेकिन उससे एक लाभ भी हुआ कि चंबल अछूती रही प्रदूषण से, गंदगी से। पता है, जहाँ भारत की अन्य नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, वहीं चंबल दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर यमुना नदी में मिल जाती है। The Chambal River is considered pollution-free and hosts a diverse riverine faunal assemblage including 2 species of crocodile, the magar and the ghadial, 8 species of freshwater turtles, smooth-coated others, Gangetic river dolphins, skimmers, black-belt terns, saras, cranes and black-necked storks, amongst others. It is believed that the ancient name of Chambal River was Charmanvati, meaning the river on whose banks leather is dried. In due course of time, this river became famous as the river of Charman. It means skin, and was named as Charmanvati. If we are talking about best time to visit Chambal, is it not summer? Because if you visit in this time, make sure you carry light clothes to beat the heat.
National Chambal Sanctuary sees maximum number of tourists coming in during the winters as it is the best season to visit and enjoy the feel of sanctuary. During winters, wetland of Chambal act as a migratory home for numerous species. और ये है चंबल के रहस्यमय बीहड़ वन, जहाँ सामंतवादी व्यवस्था से परेशान होकर कई लोगों ने बंदूकें थाम ली, जो खुद को बागी कहते थे, जिनको हम डकैतों के रूप में जानते हैं। ये जानते हैं कि वो लूटने के लिए आए थे, लेकिन कहते हैं कि वो एकदम रॉबिन हुड की तरह थे। इस दूर दूर तक फैले इन भीड़ों में वो लोग कहीं ना कहीं छुपे रहते थे और अपनी सारी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों सामंतवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए एकजुट होकर लगे हुए थे। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर से मिलते हैं और नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर जुड़ जाते हैं। थैंक यू।